रोहित से शादी करने के अपराध में अंजलि को ससुराल में जगह ही नहीं मिली। जिस दिन उसने पहली बार रोहित की पत्नी के रूप में ससुराल में कदम रखा, उसी दिन उसके कड़क स्वभाव के ससुर देव प्रकाश जी ने अपने बेटे रोहित से कहा था, तुम्हें बार बार मना करने के बाद भी तुम इस लड़की से शादी कर लाए। हमारे ठाकुर परिवार में आज तक किसी ने भी नीची जाति की लड़की से शादी नहीं की है, और तुम खुद ऊंचे ब्राह्मण होके एक कायस्थ की लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आए। 2 लाइन अंग्रेजी की क्या सीख ली, खुद को बहुत आधुनिक समझने लगे हो। एक बार भी हमारे बारे में, परिवार के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। पीढ़ियों से हम बड़े जमींदार परिवार हैं। घर के कुल देवता राधा गोविंद है। घर में हमेशा त्योहार मनाए जाते हैं। हर साल दुर्गा पूजा होती है जिसमें घर की बहुएं शामिल होती है। वहां इस कायस्थ की लड़की का क्या काम? अपनी बुद्धि क्या इस लड़की के पैरों में बेच दी है? ससुर की बातें सुनकर अंजलि चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोहित ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की। पापा, प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। अंजलि अब आपकी बहू है। उसे प्लीज कायस्थ की लड़की कहकर मत बुलाइए। और आपको और मम्मी को तो मैंने कई बार समझाया है पापा कि मैं अंजलि से स्कूल के दिनों से प्यार करता हूं। उसे छोड़कर आपकी पसंद की किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करना मेरे लिए कभी मुमकिन नहीं था। और वैसे भी आजकल जात पात का भेदभाव कोई नहीं मानता। आप तो जानते ही हैं कि अंजलि कितनी अच्छी लड़की है। रोहित की बात पूरी होने से पहले ही उसकी मां सुमित्रा देवी चिल्ला उठी। कौन क्या मानता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा। मैं जात पात मानती हूं, तुम्हारी दादी मानती है। सब कुछ जानते हुए भी तुम किस अकल से इस लड़की को ब्याह करके घर ले आए? मेरे जीते जी मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। मैं 3 वक्त भगवान की पूजा करती हूँ। मैं ब्राह्मण की बेटी और ब्राह्मण की बहू हूँ। नीची जाति के किसी इंसान के हाथ से मैं जिंदगी में कभी अन्न जल नहीं लूंगी। मेरे घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। मां की कड़क बात सुनकर रोहित ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने अपने स्कूल के पास एक मकान किराए पर लिया है। मैं अंजलि को लेकर वहीं रहूंगा। इस घर में तो बस आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया था। इसके बाद रोहित के पीछे पीछे अंजलि जब सास और दादी सास के पैर छूने बढ़ी तो रोहित की दादी 3 कदम पीछे हटकर बोली, रहने दो बहू, पैर छूने की जरूरत नहीं है। इस वक्त छू लोगी तो मुझे इस ढलती दोपहर में फिर से नहाना पड़ जाएगा। सास ने रोते हुए कहा, अमंगली लड़की, तेरे मन में इतना पाप था, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगी, मैं कह देती हूं। सास की बात सुनकर अंजलि कांप उठी। रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करना भी अंजलि के नसीब में नहीं हुआ। इसके बाद वह रोहित के साथ 2 कमरों के किराए के मकान में अपनी गृहस्थी बसाने लगी। शुरुआत में रोहित का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था। फिर अचानक रोहित की दादी कमला देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो बड़े पोते रोहित की याद आई। देव प्रकाश जी अपना सारा गुस्सा और जिद छोड़कर अपनी मरती हुई मां की इच्छा पूरी करने के लिए बेटे के किराए के घर पहुंचे। उन्होंने बेटे से घर लौटने को कहा। इस तरह रोहित का फिर से अपने घर आना जाना शुरू हुआ, लेकिन अंजलि को परिवार के सभी लोगों ने अलग थलग ही रखा। इसके बाद हालत तब बदले जब अंजलि के मां बनने की खबर आई। अब दादी की बीच बचाव से अंजलि उस बड़े घर में वापस आई। रोहित पहले अंजलि को वहां ले जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के अनुरोध पर आखिरकार वह मान गया। रोहित के माता पिता ने आधे मन से बहू को स्वीकार कर लिया। अंजलि इसी में खुशी थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि घर का बड़ा बेटा सिर्फ उसकी वजह से पूरे परिवार को छोड़कर बाहर रहे। इसलिए उसने रोहित को समझा बुझा कर राजी किया था। देखो, मम्मी पापा और दादी पुराने विचारों के लोग हैं। उनके लिए इतनी जल्दी अपनी पुरानी सोच को छोड़कर सब कुछ अपना लेना आसान नहीं है। वो हमें घर लौटने के लिए कह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उन्हें थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अंजलि के फैसले का सम्मान करते हुए रोहित उसे अपने घर ले आया। फिर उनके घर एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ।
पोते का मुंह देखकर अंजलि के सास ससुर का दिल पिघल गया। सुमित्रा देवी ने पोते के लिए बड़े पैमाने पर भगवान की पूजा रखी और उसके अन्नप्राशन का कार्यक्रम करवाया। मेरा पोता, मेरा वंश, मेरे घर का दीपक जैसे नामों से उन्होंने बच्चे को लाड प्यार से भर दिया। उन्होंने बहू अंजलि के हाथ से एक तरह से बच्चे को छीनकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे बड़े बेटे का बेटा हमारे परिवार का वारिस है। अंजलि मन ही मन मुस्कुराई। इतने आनंद और उत्सव के बीच भी वह पराई ही रही। वह कायस की बेटी ही बनी रही। उसे भगवान की पूजा की तैयारी करना मना था, प्रसाद या खाना बनाना मना था, त्योहारों का कोई काम करना मना था, यहाँ तक कि घर की रसोई में जाना भी मना था। घर में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रसोइया थी जो दोनों वक्त खाना बनाती थी। इन सब नियमों का रोहित बहुत विरोध करता था। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया, एक ही घर में रखकर अगर अंजलि को सबसे अलग रखना है तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? हम बाहर ही अच्छे थे। आप लोग अपने छुआछूत और ब्राह्मण होने के घमंड के साथ ही रहिए। गुस्सेल रोहित को अंजलि शांत करने की कोशिश करती, क्योंकि एक औरत हमेशा सब कुछ सहकर और तालमेल बिठाकर अपना घर बचाने की कोशिश करती है। घर में माँ बेटे की यह बहस अंजलि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सुमित्रा देवी ने कहा, मेरे जीते जी मंदिर का काम और रसोई का काम बड़ी बहू नहीं करेगी और मैं या तुम्हारी दादी इसके हाथ का पानी तक नहीं पीएंगे। यही मेरा आखिरी फैसला है, आगे तुम समझो। इस समस्या को सुलझाने के लिए देव प्रकाश जी को आगे आना पड़ा। वे समझदार और व्यवहारिक इंसान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बुढ़ापे में उनका बड़ा बेटा रोहित ही उनका सहारा बनेगा। छोटा बेटा अमित पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह भविष्य में कभी इस गांव में रहने नहीं आएगा। बुढ़ापे में इस गांव के घर, संपत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उनके शिक्षक बेटे रोहित को ही संभालना होगा। इसलिए वे बेटे बहू को समझाकर घर लाए थे। अब अपनी बूढ़ी माँ और जिद्दी पत्नी की वजह से वे अपने बेटे और पोते को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, अब पोते की बहुत देखभाल करनी होगी। उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनानी होगी। हमेशा गर्म पानी और दूध की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सीढ़ियों के पास एक नई रसोई बना देते हैं। उस रसोई में गैस का चूल्हा लगवा देंगे। कोलकाता वाले भाई साहब के घर देखा था, गैस पर काम बहुत जल्दी होता है। बहू आधुनिक लड़की है, गैस पर खाना बनाना जानती है। वो बच्चे के सारे काम वही संभाल लेगी। पति की बात के आगे सुमित्रा देवी कुछ बोल नहीं पाई। पिता की सलाह पर रोहित ने घर में एक नई रसोई बनवाई, गैस का चूल्हा लाया और पानी के पाइप की व्यवस्था कर दी। अपने पिता को आगे रखकर उसने अंजलि के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी। इसके बाद समय तेजी से बीतने लगा। अंजलि ने धीरे धीरे पूरे परिवार में अपनी जगह बना ली। अब तो आलम यह था कि दोनों वक्त अंजलि के हाथ की कड़क चाय के बिना ससुर जी का काम ही नहीं चलता था। वे दोनों वक्त का नाश्ता भी बेटे और पोते के साथ बैठकर मजे से करते थे। छोटे बेटे अमित की शादी के बाद घर में और भी कई आधुनिक चीजें आ गई। बड़ी एलईडी टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल और माइक्रोवेव। छोटा बेटा साल में एक बार त्योहारों पर घर आता था। छोटी बहू गैर जाति की और पुणे की रहने वाली थी। इसे सुमित्रा देवी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कितने दिनों तक छोटे बेटे से बात नहीं की, लेकिन अमित ने अपनी माँ के इस गुस्से को हंसकर टाल दिया। बेटे के बाद अंजलि की गोद में एक प्यारी सी बेटी आई, पीहू, जो दादा दादी की आंखों का तारा बन गई। 2 बच्चों के साथ अंजलि आज एक खुशहाल गृहस्थी संभाल रही थी। पुरानी करवाहट भूलकर उसने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था, लेकिन आज तक वो अपनी सास के उस कड़े दिल को पूरी तरह पिघला नहीं पाई थी। उसे पुराने रसोई और मुख्य मंदिर में जाने की इजाजत अब भी नहीं थी। एक दिन छोटी बुआ के सामने उनकी सास की कही बातें अंजलि के दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी सास कह रही थी, अब और नहीं झेला जाता ननन जी, शरीर में हजारों बीमारियां हो गई है। गठिया के दर्द की वजह से ठीक से चल नहीं पाती, लेकिन इस उम्र में भी रोज नहाकर भगवान के चरणों में फूल तुलसी चढ़ानी पड़ती है, भोग लगाना पड़ता है। अगर वह बूढ़ी रसोईया ना आए तो खुद हाथ जलाकर सूखा भात पकाना पड़ता है। वह बूढ़ी अब बहुत खराब खाना बनाती है, ना नमक होता है ना तेल, खाने में कोई स्वाद नहीं होता। कितने दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया। उधर अपने भाई को देखो, दिन रात आराम से टेबल पर पैर रखकर बैठते हैं और पोते पोती के साथ अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ऊपर से मुझसे कहते हैं भाग्यवान,
एक बार बहू के हाथ का खाना खाकर तो देखती, जैसे अमृत हो। क्या मेरा मन नहीं करता? मुझे तो अब बहू के हाथ का बना खाना खाना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। एक बहू कायस्थ है और दूसरी का तो पता ही नहीं कौन सी जाति की है। मैं मर भी जाऊं तो ऐसी बहू के हाथ का पानी नहीं पी सकती। आखिरी वक्त में क्या अपने मायके और ससुराल के पूर्वजों को नरक में भिजवा दूं? राम राम राम। सास की बातें सुनकर आज भी अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ ब्राह्मण की बेटी ना होने के कारण उसे और कितना सहना होगा। उसका मन हुआ कि वो अपनी सास से कहे, मम्मी जी, क्या आप अपने भगवान को सच में समझती हैं? भगवान कभी जात पात नहीं देखते। वह तो भक्तों के भगवान है, जो हर तरह के भेदभाव से ऊपर है। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? भगवान खुद एक दिन आपको सब समझा देंगे। समय के साथ देव प्रकाश जी और सुमित्रा देवी और बूढ़े हो गए। फिर अचानक एक दिन बाथरूम में गिरकर सुमित्रा देवी की कमर की हड्डी टूट गई। उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। वहां ना चाहते हुए भी बच्चों के दबाव में उन्हें अस्पताल का खाना खाना पड़ा। इसके बाद जब वो घर लौटी तो उन्हें डॉक्टरों के बताए अनुसार ही खाना था। घर पर जब रसोइया ने खाना बनाया तो सुमित्रा देवी ने उसे मुंह में लेते ही थूक दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अस्पताल का खाना कितना अच्छा था बेटा, मैं कितने चाव से खाती थी। इस घर का खाना तो मुंह में रखने लायक नहीं है। तो अपनी पत्नी से कह वो मेरे लिए खाना बनाए। तेरे पापा कहते हैं ना कि बहू का खाना अमृत जैसा होता है, मैं भी खाकर देखूंगी। रोहित ने हंसकर कहा, मम्मी, क्या इससे आपका धर्म जात भ्रष्ट नहीं होगा? बूढ़ी माँ ने हंसते जवाब दिया, अस्पताल में रहने के दौरान ही मेरी जात पात सब चली गई और अब कितने दिन ही जीना है। आखिरी दिनों में 2 निवाले अच्छे खाकर ही मरूं। इसके बाद बहू के हाथ का खाना खाकर सुमित्रा देवी उंगलियां चाटती रह गई। फिर तो लगभग हर दिन वे बच्चों की तरह बहू से कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की जिद करने लगी। अब उनका पोता अपनी दादी से मजाक करते हुए कहता, क्यों दादी जी, आखिरी उम्र में आखिर उस कायस की बेटी के हाथ का पानी पीना ही पड़ा ना? बूढ़ी माँ ने आंखें दिखाकर कहा, कायस? कौन कायस की बेटी? बड़ी बहू की तो शादी के बाद ही हमारी जाति और गोत्र हो गए। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है। लड़कियों का एक बार विवाह हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं रहता। दादी और पोते की खट्टी मीठी नोकझोंक सुनकर रोहित और अंजलि बहुत हंसे। और इस साल त्योहारों के दौरान अंजलि को मुख्य पूजा पंडाल में जाकर माँ दुर्गा का भोग बनाने का अधिकार मिला। सास ने मंदिर की सारी चाबियां, बर्तन और भगवान के गहने बहू के हाथों में सौंपते हुए कहा, बहू, मैं अपने जीते जी इस घर की इस पुरानी और गलत प्रथा को तोड़कर जाना चाहती हूँ। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी और पूजा पाठ का जिम्मा तुम्हारा है। मैंने बहुत दिनों तक जात पात के चक्कर में तुम्हें खुद से दूर रखा बहू। आज मैं सारे भेदभाव मिटाती हूँ। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो सके तो अपनी इस बूढ़ी सास को उसकी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर देना। अंजलि अपने सास के दोनों हाथ पकड़कर उनके पैरों में झुक गई और इस बार की पूजा में सबसे ज्यादा खुशी रोहित को हुई। वह लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और सोने के गहनों में सजी मंदिर में पूजा का काम करते हुए अंजलि को बड़े प्यार और गर्व से देखता रहा। चलो, आखिरकार इतने सालों बाद उसका सपना पूरा हुआ। अंजलि को आज इस घर की बहू के रूप में अपना पूरा सम्मान और अधिकार मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।